सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर चैनल को, साथ में बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। 2017 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। 2017 का पहला क्वेश्चन है, बाल विकास की अवस्था होती है। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा राइट आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। पहला है बाल विकास की दृष्टि से, दूसरा है बाल शिक्षा की दृष्टि से, तीसरा है बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, चौथा है बाल समायोजन की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 3 है, किशोरा अवस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसने कहा है? पहला है किलपैट्रिक ने, दूसरा है स्टैनले हॉल ने, तीसरा है पीटीनन ने, चौथा है वाटसन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टैनले हॉल ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पहला है C.L. हल, दूसरा है पावलाव, तीसरा है थॉर्नडाइक, चौथा है वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, थॉर्नडाइक है, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। पहला है मध्यमान, दूसरा है मध्यांक, तीसरा है प्रसार, चौथा है बहुलक। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसार, राइट आंसर है। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, किशोरा अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। पहला है विकास, दूसरा है परिवर्तन, तीसरा है समायोजन, चौथा है अस्थिरता। तो क्या है? अस्थिरता राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो पहला है पोषण, दूसरा है लिंग भेद, तीसरा है संस्कृति, चौथा है तनाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तनाव राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, 8वां क्वेश्चन है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। पहला है अवधान, दूसरा है प्रेरणा, तीसरा है प्रतिकार, चौथा है अधिगम। तो हमारा 8वां का चौथा राइट विकल्प हो जाएगा क्या? अधिगम। आगे देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है। पहला है प्रसार, दूसरा है माध्यिका, तीसरा है बहुलक, चौथा है माध्य। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? माध्यिका, राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? पहला है किशोरावस्था में, दूसरा है शैशवावस्था में, तीसरा है बाल्यावस्था में, चौथा है प्रौढ़ावस्था में। तो 10वां का पहला नंबर क्या है? किशोरावस्था में, राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन किसने दिया है? पहला ऑप्शन है रास ने, दूसरा है वुडवर्थ ने, तीसरा है रायबर्न ने, चौथा है स्किनर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? रास का, रास ने दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है, CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है 1 से 5 वर्ष, दूसरा है 3 से 11 वर्ष, तीसरा है 11 से 13 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 11 से 15 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा क्या? 3 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, संवेग का प्रकार नहीं है। पहला है क्रोध, दूसरा है भय, तीसरा है ध्यान और चौथा है प्रेम। तो क्वेश्चन नंबर 13 का तीसरा क्या है? ध्यान, राइट आंसर है। ध्यान जो है संवेग का प्रकार नहीं है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, प्रभावशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। पहला है 80 से 90, दूसरा है 110 से 120, तीसरा है 140 से अधिक,
चौथा है 100 से 120। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 से अधिक। राइट आंसर तीसरा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 क्वेश्चन लास्ट। 15 क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां है। पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 स्थितियां बताई हैं।